अगर आप 60 के बाद ताकत के लिए गोश्त खा रहे हैं तो रुक जाइए, आप अपने जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 60 के बाद जब जिस्म कमज़ोर होने लगता है, जब उठते वक्त घुटनों में तकलीफ़ होती है, जब हाथों में वो पुरानी वाली मजबूती नहीं रहती थी, तो अक्सर घर में कोई ना कोई कह देता है कि थोड़ा गोश्त खाओ, ताकत आएगी। और आप मान भी लेते हैं क्योंकि बरसों से यही सुनते आए हैं कि प्रोटीन का मतलब गोश्त है। लेकिन ये सच नहीं है, ये एक गलत फहमी है जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। आज मैं आपको 4 देसी दालों के बारे में बताऊंगी जो 60 के बाद आपके जिस्म को वो ताकत देंगी जो गोश्त कभी नहीं दे सकता। और चौथी दाल के बारे में सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो दाल जिसे लोग भारी समझकर छोड़ देते हैं, असल में 60 के बाद सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। एक बात याद रखें, ये मालूमात रिवायती इल्म पर मबनी है। अपनी सेहत से मुताल्लिक़ किसी भी फैसले से पहले डॉक्टर का मशवरा ज़रूर लें। लेकिन पहले एक बात समझ लीजिए, 60 के बाद जिस्म बदल जाता है, हाजमा सुस्त हो जाता है, गुर्दे पहले जैसी तेज़ी से काम नहीं करते, और गोश्त जो जवानी में आसानी से हज़म हो जाता था, अब जिस्म पर बोझ बन जाता है। यूरिक एसिड बढ़ता है, जोड़ों में सोजन आती है और गुर्दों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नतीजा ये कि जिस चीज़ से ताकत मिलनी चाहिए, वही चीज़ जिस्म को अंदर से कमज़ोर कर रही होती है। अब सवाल ये है कि अगर गोश्त नहीं तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? जवाब आपकी अपनी बावर्ची खाने में है। वो 4 दालें जो सदियों से हमारे खाने का हिस्सा रही हैं, सुस्ती भी, आसान भी, और सबसे बड़ी बात, जिस्म के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज भी। पहली दाल जिसके बारे में आज बात होगी वो है मूंग दाल। और अगर आपको लगता है कि मूंग दाल सिर्फ बीमारों की दाल है, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मूंग दाल असल में 60 के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद दाल है। 100 ग्राम मूंग दाल में तकरीबन 24 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें मैग्नीशियम है जो मसल्स को सुकून देता है, पोटेशियम है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है, और सबसे ख़ास बात, ये इतनी फिरतेली है कि 2 घंटे में हज़म हो जाती है, जबकि गोश्त को हज़म होने में 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। अब ज़रा सोचिए, जो चीज़ आधे वक्त में हज़म हो जाए और इतना ही प्रोटीन दे, वो बेहतर है या वो जो घंटों पेट में पड़ी रहे और जिस्म को थका दे? जवाब साफ है। लेकिन मूंग दाल का सबसे बड़ा फ़ायदा तब मिलता है जब उसे सही तरीके से बनाया जाए, और ये तरीक़ा बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए तवज्जो से सुनिए। एक आसान तरकीब बताती हूँ जो आप आज ही बना सकते हैं। मूंग दाल का चीला। आधा कप मूंग दाल रात भर भिगो दीजिए। सुबह इसे पीसकर थोड़ा मोटा पेस्ट बना लीजिए। बहुत बारीक न पीसिए, थोड़ा दरदार रहे तो बेहतर है। इसमें बारीक कटा टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा नमक मिला लीजिए। तवे पर थोड़ा घी डालिए और चीला फैला दीजिए। दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाइए। दही के साथ गर्मा गर्म खाइए। ये एक चीला आपको 12 से 15 ग्राम प्रोटीन देगा। सुबह नाश्ते में खाइए, दोपहर तक तवानाई बनी रहेगी और भूख भी काबू में रहेगी। लेकिन एक गलती जो लोग करते हैं वो ये कि मूंग दाल को बहुत ज़्यादा पका देते हैं। जितनी ज़्यादा आंच उतना प्रोटीन कम होगा। हल्की आंच पर पकाइए, पूरी ग़िज़ाइयत महफूज रहेगी। अब दूसरी दाल की बात करते हैं, और गौर से सुनिए, क्योंकि ये दाल उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, जिनके जोड़ों में तकलीफ़ रहती है और जिन्हें थकन इतनी होती है कि सुबह उठकर भी लगता है कि रात की नींद पूरी नहीं हुई। अगर आप ऐसे लोगों में से हैं तो अगले चंद सेकंड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मसूर दाल यानी लाल मसूर सबसे सुस्ती दाल है, हर घर में मिल जाती है, लेकिन ताकत के मामले में सबसे नज़रअंदाज की जाने वाली दाल है। लोग इसे आम सी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि सच ये है कि 100 ग्राम मसूर दाल में तकरीबन 26 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कई गोश्त के टुकड़ों से भी ज़्यादा है। लेकिन प्रोटीन के अलावा इसमें कुछ और भी है जो 60 के बाद बहुत ज़रूरी है। फोलेट जो खून बनाता है, आयरन जो थकन दूर करता है, और फाइबर जो पेट साफ रखता है। 60 के बाद जब हाजमा सुस्त हो जाता है तो कब्ज़ आम बात बन जाती है। मसूर दाल का फाइबर इस मसले को जड़ से दुरुस्त करता है। अब इसकी एक आसान तरकीब जो 10 मिनट में बन जाए। मसूर दाल का सूप। आधा कप लाल मसूर दाल लीजिए, 20 मिनट भिगो दीजिए। 1 टमाटर, 1 छोटी गाजर, लहसुन की 2 कलियां, थोड़ा जीरा, हल्दी और नमक। घी में जीरा और लहसुन भूनें, खुशबू आने तक भूनें। टमाटर और गाजर डालकर 2 मिनट पकाइए। फिर दाल और 2 ग्लास पानी डालिए। 15 से 20 मिनट हल्की आंच पर पकने दीजिए। पेश करते वक्त ताज़ा लीमू निचोड़िए। ये कटोरी सूप आपको 18 से 20 ग्राम प्रोटीन देगी। सर्दियों में इसे शाम के वक्त पिए, जिस्म गर्म भी रहेगा और ताकत भी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि लीमू पकाते वक्त डाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। लीमू हमेशा पेश करते वक्त डालना चाहिए, इससे आयरन का जज़ब 2 गुना हो जाता है।
अब तीसरी दाल, और ये दाल उन लोगों के लिए है जिन्हें शुगर है, जिन्हें बीपी की शिकायत है और जो रोज सोचते हैं कि क्या खाएं जिससे दोनों काबू में रहें। अगर आप ऐसे लोगों में से हैं तो अगले चंद सेकंड्स तवज्जो से सुनिए, क्योंकि ये दाल आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। चुना दाल। 60 के बाद जो लोग शुगर से लड़ रहे हैं उनके लिए चुना दाल किसी नेमत से कम नहीं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, यानी ये ब्लड शुगर को फ़ौरन नहीं बढ़ाती। ये आहिस्ता आहिस्ता हजम होती है और जिस्म को मुस्तकिल तवानाई देती रहती है। जो लोग दोपहर में सुस्ती महसूस करते हैं उनके लिए ये दाल बेहतरीन है। खाने के बाद नींद नहीं आएगी, तवानाई बरकरार रहेगी। 100 ग्राम चुना दाल में तकरीबन 22 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी असल ताकत इसके मिनरल्स में छुपी है। जिंक है जो मुदाफ़ती निज़ाम को फौलादी बनाता है, मैंगनीज़ है जो हड्डियों को पुख्तगी देता है और फॉस्फोरस है जो दिमाग को तेज़ रखता है। 60 के बाद जब याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, जब नाम भूलने लगते हैं, जब छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, तो ये दाल दिमाग के लिए टांग का काम करती है। अब इसकी तरकीब जो बनाने में आसान है और खाने में बेमिसाल। चुना दाल और पालक की खिचड़ी। आधा कप चुना दाल 2 घंटे भिगो दीजिए। आधा कप चावल, 1 कप बारीक कटी पालक, 1 टमाटर, थोड़ा घी, ज़ीरा, हल्दी, हैंग और नमक। घी में हैंग और ज़ीरा चटखाएं। जब खुशबू आए तो टमाटर डालकर नरम होने तक पकाइए। भीगी दाल और चावल मिलाइए। 3 गिलास पानी डालिए। 20 मिनट हल्की आंच पर पकने दीजिए। आखिर में पालक मिलाइए और 2 मिनट मज़ीद पकाइए। ये एक कटोरी खिचड़ी आपको 20 से 22 ग्राम प्रोटीन देगी और पालक का आयरन इसके अलावा है। ये एक मुकम्मल खाना है। लेकिन एक गलती जो बहुत लोग करते हैं वो ये कि चुना दाल को बग़ैर भिगोए पका देते हैं। बग़ैर भिगोई चुना दाल भारी होती है और हज़म होने में मुश्किल, गैस भी बनती है। 2 घंटे भिगोने से ये फिरतीली हो जाती है और प्रोटीन का जज़ब भी बढ़ जाता है। अब बारी है चौथी दाल की, और यही वो दाल है जिसका इंतज़ार आप शुरू से कर रहे थे। जब मैंने कहा था कि चौथी दाल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, तो मैं यही दाल कहना चाह रही थी, क्योंकि इस दाल के साथ एक अजीब बात है। लोग उसे भारी समझकर छोड़ देते हैं। कहते हैं हज़मी, कहते हैं गैस बनती है, कहते हैं 60 के बाद नहीं खानी चाहिए, लेकिन ये सब गलत है, बिल्कुल गलत। अड़द दाल, जी हाँ, अड़द दाल, जिसे लोग सबसे भारी समझते हैं, वो असल में 60 के बाद सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त दाल है, बशर्ते कि उसे सही तरीके से बनाया जाए। 100 ग्राम अड़द दाल में तकरीबन 25 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन उसकी असल खासियत कुछ और है। इसमें कैल्शियम है जो हड्डियों को फौलादी बनाता है, फॉस्फोरस है जो जोड़ों को ठीक रखता है, और विटामिन बी है जो आसाब को दुरुस्त रखता है और याददाश्त बरकरार रखता है। आयुर्वेद में अड़द दाल को जिस्म की तवानाई और ज़िंदगी की क़ुव्वत बढ़ाने वाली माना गया है। ये वो दाल है जो अंदर से ताकत देती है, वो ताकत जो 60 के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक शर्त है, उसे सही तरीके से बनाना होगा, वरना फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। इसलिए अगले चंद सेकंड्स गौर से सुनिए। अब उसकी तरकीब जो इस दाल को फिरतेला और आसानी से हज़म होने वाला बना देगी। अड़द दाल का हल्का तड़का। आधा कप धुली अड़द दाल रात भर भिगो दीजिए। यही वो राज है जो लोग नहीं जानते। रात भर भिगोने से ये दाल फिरतेली हो जाती है और आसानी से हज़म हो जाती है। वो भारीपन जिसकी शिकायत लोग करते हैं वो ख़त्म हो जाता है। गैस का मसला भी ख़त्म हो जाता है। सुबह इसे कुकर में 2 सीटियों तक पका लीजिए। अलग कढ़ाई में घी गरम करें। देसी घी इस्तेमाल करें तो और भी बेहतर। ज़ीरा, लहसुन और अदरक भूनें। प्याज सुनहरी होने तक पकाइए। टमाटर और मसाले डालिए। पकी हुई दाल मिलाइए और 5 मिनट हल्की आंच पर रहने दीजिए। ऊपर से हरा धनिया डालकर पेश करें। ये एक कटोरी दाल आपको 20 से 24 ग्राम प्रोटीन देगी। हफ्ते में 2 बार खाइए, जिस्म में फ़र्क महसूस होगा। लेकिन याद रखिए, बग़ैर भिगोए अड़द दाल बनाना सबसे बड़ी गलती है। रात भर भिगोइए, सुबह फिर तेली दाल पाइए। अब एक बात जो सबसे ज़रूरी है और जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये वो राज है जो इन चारों दालों की ताकत को दुगना कर देता है। दाल अकेली खाएंगे तो प्रोटीन अधूरा रहेगा, लेकिन दाल के साथ अनाज मिला दीजिए, चावल मिला दीजिए, रोटी मिला दीजिए तो प्रोटीन मुकम्मल हो जाता है, यानी कंप्लीट प्रोटीन। मतलब दाल और चावल मिलकर वही काम करते हैं जो गोश्त करता है, बल्कि इससे भी बेहतर, क्योंकि ये आसानी से हज़म होता है, गुर्दों पर बोझ नहीं डालता और यूरिक एसिड नहीं बढ़ाता। यही वो राज है जो हमारे बुज़ुर्ग जानते थे। दाल चावल सिर्फ खाना नहीं है, ये 60 के बाद का सबसे बेहतरीन प्रोटीन वाला खाना है। अब 3 आदतें हैं जो आज से बदल दीजिए। पहली आदत, दाल को पतली पतली बनाना। पतली दाल में प्रोटीन कम हो जाता है।
दाल गाढ़ी बनाइए, ग़िज़ाइयत ज़्यादा मिलेगी। दूसरी आदत, रोज़ एक ही दाल खाना। जिस्म को मुख्तलिफ़ दालों से मुख्तलिफ़ ग़िज़ाइयत मिलती है, ये चारों दालें बदल बदल कर खाइए। तीसरी आदत, दाल सिर्फ़ रात में खाना। दाल सुबह के नाश्ते में भी खाइए, चीले की शक्ल में, सूप की शक्ल में। सुबह की दाल दिन भर तवानाई देती है। एक बात हमेशा याद रखिए, ताकत हमेशा महंगी चीज़ों में नहीं होती। कभी कभी वो आपकी अपनी बावर्ची खाने में एक सादा सी दाल में छुपी होती है। वो दाल जो सदियों से हमारे घरों में बनती आई है, वो दाल जो हमारे बुज़ुर्गों ने खाई और उसी 90 साल तक फौलादी रहे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उनकी खुराक की ताकत थी। आज से इन 4 दालों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मूंग दाल, मसूर दाल, चुना दाल, अड़द दाल। 4 दालें, 4 आसान तरकीबें और एक पुराना राज, यही 60 के बाद आपकी असल ताकत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने घर के बड़ों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये राज जान सके, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ज़रूरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। कमेंट्स में बताइए आपकी सबसे पसंदीदा दाल कौन सी है।